स्टेटमेंट आती है, सब स्वचलित है, सब स्वघटित है मन को देने के लिए। तो अब जिसने चलो ये समझ लिया कि ना समाधि पाने की चीज है ना विक्षेप पाने की चीज है, तो अब विचार तो आने बंद नहीं हो जाएंगे, लोग भी बातें करेंगे, वहां वो भी सुनना होगा। तो मन की तो ये टेंडेंसी ही है कि वो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे इच्छा मुक्त तो तुम नहीं हो सकते। समझना जानना इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिएगा, विचार न करने का बहाना होते हैं। न करने का एकमात्र कारण होता है कोई भय। यदि समझ में और कर्म में कोई फासला ना रह जाए तो विचारों के लिए जगह बचती ही नहीं है। आप कुछ कह रही हैं और मैं तुरंत जो मुझे कहना है कहे दे रहा हूं, तो मैं सोच के करूंगा क्या और कब सोचूंगा? आपने कुछ कहा, मुझे जो कहना था मैंने तुरंत कह ही दिया, अब बताइए मैं सोचूं कब और सोच के करूंगा क्या? जब कह ही दिया, काम ही पूरा हो गया, घटना ही बीत गई, तो अब सोचूंगा काहे को? और कब सोचूंगा? कर चुकने के बाद। लेकिन यदि आप मुझसे कुछ कहें और समुचित जवाब देने में मुझे कोई बाधा दिखती हो, कोई भय हो, कोई अवरोध हो, तो मैं बोल तो पाऊंगा नहीं, मैं करूंगा क्या? बैठ के सोचूंगा। सोच के आप करोगे क्या? जीवन जब समाधि में ही स्थित है, सब ठीक ठाक ही है, तो जो आपको करना है आप कर रहे हो, आप सोच के क्या करोगे? जो करना है वो कर रहे हो ना, स्वचलित है, वो चल ही रहा है। जब मामला स्वचलित नहीं रहता तब सोच सर उठाती है। स्वचलित जब रहे ही तब सोच आएगी। कब? सोच को समय चाहिए। कब आएगी? कब आएगी? नदी निरंतर बह रही है और सोचना चाहे भी तो कब सोचेगी? सोचने के लिए रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा। उसकी बहाव में कहीं कोई अंतराल ही नहीं है, तो सोचे भी तो कब सोचे? जीवन भी यदि नदी की तरह बहे तो उसमें सोच के लिए जगह बचेगी कहां? कब बचेगी? जब भी बाधा, मतलब नदी में भी तो बाधा आती है ना, तो जब बाधा आती है वो फिर निकल जाती है। अरे दादा, फिर वही है ना कि जब भी कोई उदाहरण लिया जाएगा तो फिर यही होगा। आप कहते हैं नदी पे बांध बना दिया, नदी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया। मैं जीवन की नदी की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई बांध नहीं। पर वो नदी भी बह जाती है, आगे बहती है, उस बाधा के आगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बहती ही हो। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब खत्म ही हो तो नहीं बहेगी। आप 15-20 बम एक साथ डाल दीजिए गंगोत्री पे, उसका गंगा कहीं नहीं बहेगी, कभी नहीं बहेगी वो।